वंदे वंदे नमः पार्वती पदये हर 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम। जलपाईगुड़ी के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जयंत कुमार राय जी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी श्री विजन गोस्वामी जी, जिलाध्यक्ष श्री श्यामल चंद्र राय जी, इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री नरेश राय जी, जिला प्रभारी श्री भूषण मोदक जी, जिला जनरल सेक्रेटरी मनोज भूजेल जी, श्रीमती मिताली राय जी, श्री चंदन दत्ता जी, जिला कोषाध्यक्ष बलराम बसक जी, बबलू चौधरी जी, श्रीमती पुनीता अरोरा जी, माधव चंद्र राय जी, आशीष कर्मकर जी, देव ज्योति राय जी, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे उपस्थित बहन और भाइयों, मैं धूपगुड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो जलपाईगुड़ी का एक पार्ट है, जो भारत के अंदर बंगाल की आध्यात्मिक परंपरा के साथ ही कला, संस्कृति, शौर्य और स्वावलंबन की भूमि के रूप में अपने आप को स्थापित की है, ऐसी पावन धरा का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, जब मैं यहाँ की स्थिति को देखता हूँ, वो स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र भारत के अंदर जिस रूप में इस नए मार्केट का निर्माण करने में क्षेत्र सफल हुआ और यहाँ की आध्यात्मिक परंपरा को जलपेश महादेव मंदिर के माध्यम से यहाँ के राजभोगंसी समाज के लोगों ने और आप सब ने जिस रूप में उसे एक नई ऊंचाई दी है, आज मेरा सौभाग्य है कि इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, महान योद्धा वीर चिला राय को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने इस भूमि के अस्मिता और स्वाभिमान के लिए अपने आप को बलिदान किया था। मैं यहाँ के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने जलपाई फल से इस धरती को वैश्विक मान्यता दिलाई है। यह धरती ठाकुर पंचानन वर्मा की धरती है, अन्नदाता किसानों की धरती है, चाय बागानों के श्रमिकों की धरती है, मेहनतकश व्यापारी और उनके अटूट स्वाभिमान की पावन धरा भी है। ऐसी पावन धरा को कौन नमन न करता हो, और इसीलिए आज ये मेरा सौभाग्य है
बंगाल विधानसभा चुनाव के नाते मुझे आज यहाँ पर नमन करने का सौभाग्य और आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरती हमारे लिए सदैव प्रेरणा की धरती रही है। ये बंगाल, याद करिए, रामकृष्ण परमहंस जैसा सन्यासी, स्वामी प्रणवानंद जी जैसा युग दृष्टा सन्यासी, और याद करिए वैश्विक मंच पर भारत के सनातन की वैदिक परंपरा का झंडा गाड़ने वाले युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए, याद करिए, आज से लगभग 140 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद का योग घोष आज भी हर बंगाली का, हर भारतीय के सिर को गर्व के साथ ऊपर उठा करके अपनी सनातन संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। ये वही धरती है जो लाड़ी महाशय की धरती है, आध्यात्मिक साधकों की पावन धरा है। और बंगाल की धरती ने अरविंद घोष भी दिए, बंगाल की धरती ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी दिया, जिन्होंने उद्घोष किया था तुम मुझे कौन मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी के प्रति सम्मान का भाव रखता है? खुदीराम बोस इसी तरह की उपस्थिति, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा था। और याद करिए, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्र की देने वाली धरा भी बंगाल ही है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने जन गण मन के माध्यम से हर भारतीय को अपना राष्ट्रगान दिया। याद करिए, वो यह वर्ष वंदे मातरम के इस गीत का 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष है। वंदे मातरम ने भारत की आजादी का मंत्र बनकर के भारत को स्वतंत्र करवाया था, और 150 वर्ष के बाद वो इतिहास दोहराने जा रहा है, जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार अब फिर से यहाँ पर बंगाल के गौरव की पुनर्स्थापना करने का कार्य करेगी। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जिस बंगाल ने आध्यात्मिक परंपरा से लेकर के अन्नदाता किसानों, कल कारखानों, युवाओं की प्रतिभा के माध्यम से वैश्विक पहचान बंगाल और भारत को दी हो, आज उस बंगाल के सामने पहचान का संकट आया है। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, 15 वर्षों में टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। जो बंगाल भारत के अंदर भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन कहलाता था, आज वो बंगाल इनके लूट खसोट और करप्शन के कारण कंगाल हुआ जा रहा है। बंगाल आज लीडर की बजाय लूजर हो रहा है। बहनों और भाइयों, नौजवान बेरोजगार है, अन्नदाता किसानों के सामने लाचारी है, बेटी और बहन असुरक्षित है। टीएमसी कहती तो है, माँ माटी और मानुष की बात करती है, लेकिन माँ के साथ क्या व्यवहार टीएमसी का है
कल आपने संसद में देखा होगा, जब आधी आबादी को हक देने की बात हुई, मोदी जी के प्रस्ताव को टीएमसी ने विरोध कर दिया। मोदी जी चाहते हैं 2029 में भारत की संसद में, देश की सभी विधानसभाओं में कम से कम 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इतनी सीटें नहीं बढ़नी थी, लेकिन टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने नहीं पास होने दिया, प्रस्ताव को गिरा दिया। ये इनकी मां के प्रति और माटी के प्रति क्या व्यवहार है? बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके सनातन के ऊपर प्रहार करवाना, अराजकता पैदा करना, अव्यवस्था पैदा करना। बेटी असुरक्षित है, व्यापारी असुरक्षित है, भय का माहौल है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता है, कर्फ्यू लगता है, कोई सुरक्षित नहीं। बहन और भाइयों, जो स्थिति आज बंगाल की है, यही स्थिति 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की भी हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में 17 के पहले वहां पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव होता था, निर्दोष हिंदुओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता था, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते थे, दुर्गा पूजा नहीं कर सकते थे, अराजकता चरम पर थी, विकास कार्य ठप थे, गरीबों को कोई योजना का लाभ नहीं मिलता था। 2017 में यूपी के अंदर मोदी जी के आह्वान पर डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बनी। डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब क्या होता है? यूपी में जाकर के देखो, यूपी में जाकर के देखो, आज वहां पे न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है, सुरक्षा नहीं। याद करना, यूपी में लव जिहाद नहीं है और लैंड जिहाद भी नहीं है। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं होती है। यूपी में मस्जिदों की आवाज मस्जिद के बाहर नहीं निकलती है। यूपी में गाय नहीं कटती है और हिंदू नहीं बढ़ता है। परिणाम क्या है? वहां नौजवान के हाथ को काम है, अन्नदाता किसान खुशहाल है, बेटी सुरक्षित है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण है। और यही तो हमें बंगाल के अंदर भी करना है। बंगाल की धरती को मौलाना और मौलवियों की फतवे की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती को राजकता की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो वंदे मातरम की धरती है। बंगाल की धरती भारत के राष्ट्रगान की धरती है। बंगाल की धरती तो इस भगवा की धरती है, भगवा की धरती है। बंगाल की धरा तो भारत की आध्यात्मिक परंपरा की धरा है और बंगाल की धरती को मां काली, मां दुर्गा और हर हर महादेव की धरती है। उसी रूप में बंगाल को आगे बढ़ाना है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, बहन और भाइयों, आपने बीजेपी को लगातार दूसरी बार सांसद दिया है, मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं।
श्री डॉक्टर जयंत कुमार राय आपके लोकप्रिय सांसद हैं और संसद में आपकी आवाज को उठाते हैं। आपने 2021 में बीजेपी का एमएलए यहां दिया था, उनकी दुखद मौत के कारण बाई इलेक्शन में टीएमसी ने गुंडागिर्दी करके सीट हथिया ली। लेकिन आज आप उनको इस सीट पर जबरन कब्जा नहीं करने देना है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। बीजेपी ने नरेश राय को आपके पास उतारा है, आपके साथ उतार करके आपको योग्य नेता दिया है। नरेश राय को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा ना? बहनों और भाइयों, टीएमसी के टेरर को, टीएमसी के माफिया राज को, टीएमसी के करप्शन को रोकने के लिए बीजेपी एकमात्र डबल इंजन की सरकार एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है। याद करिए, यूपी में आलू का दाम हम वहां पे 15 से लेकर के 20 रुपया किसान को दे रहे हैं और यहाँ 1 रुपये से 20 रुपये किसान को मिल रहा है। वहां का अन्नदाता किसान धान की उपज को बढ़ा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उसको अच्छा दाम दे रही है। यहाँ पे धान उत्पादन करने वाला किसान निराश है, मछली उत्पादन लगातार घट रहा है, उद्योग यहाँ के बंद हो रहे हैं, 30 लाख नौजवान यहाँ बेरोजगार हुआ है। यूपी में 3 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है, लेकिन बंगाल में टीएमसी के गुंडे मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसे को हजम कर जाते हैं। माफिया राज हावी है, सैंड माफिया, लैंड माफिया, बागान माफिया, ये सभी हावी होकर के आपके हक पे डकैती डाल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये माफिया का उपचार भी बीजेपी है। यूपी में बुलडोजर केवल सड़क नहीं बनाता है, ये माफिया गुंडे और दंगाइयों की हड्डी पसली को भी एक करता है सड़क के साथ। और ये केवल बीजेपी कर सकती है और इसीलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी की यहाँ पे सरकार बने और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए नरेश राय को यहां से विजयी बना करके भेजना पड़ेगा। नरेश राय को विजयी बना के भेजेंगे। बहनों और भाइयों, बीजेपी का मतलब गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बचने नहीं देंगे। इसकी आपके हक पर कोई घुसपैठिया आकर के कब्जा नहीं कर पाएगा, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। याद करिए, ममता दीदी को तो हिंदुओं से और जय श्री राम से चिढ़ जैसी हो गई, जैसे उन्होंने कल संसद में आदि आबादी को मिलने वाले हक का विरोध किया, चंगू मंगू है, ऐसे ही उन्होंने सीए के दौरान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बांग्लादेश के अंदर जो बंगाली हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, अगर वहां प्रताड़ित होकर के भारत के अंदर कहीं रह रहा है तो उसको वहां पर मोदी जी